हेलो, आप सभी कैसे हैं। आप सभी का मेरे यूट्यूब चैनल BHU एकेडमी में स्वागत है। आज हम लोग रेलवे ग्रुप डी एग्जाम 2025 से संबंधित जीके जीएस के महत्वपूर्ण प्रश्नों को देखेंगे। ये सभी प्रश्न आपके 2025 ग्रुप डी एग्जाम के लिए बेहद ही महत्वपूर्ण होने वाले हैं। अतः आप लोग वीडियो को शुरू से लेकर आखिरी तक जरूर देखिएगा और सभी प्रश्नों को अच्छे से याद कर लीजिएगा। अगर आपको किसी भी प्रश्न का सही जवाब पता होगा तो मुझे कमेंट करके ज़रूर बताइएगा और वीडियो पसंद आए तो लाइक कीजिएगा। चलिए आइए एक एक करके शुरू करते हैं। संविधान का रक्षक किसे कहा जाता है? आपके ऑप्शंस हैं राष्ट्रपति, प्रधानमंत्री, संसद या सर्वोच्च न्यायालय। सही जवाब क्या होगा? तो संविधान का रक्षक किसे कहा जाता है? तो राइट आंसर ऑप्शन डी होगा, सर्वोच्च न्यायालय। सर्वोच्च न्यायालय को संविधान का रक्षक कहा जाता है। भारतीय रुपए का प्रतीक किसने डिजाइन किया? बेहद ही महत्वपूर्ण प्रश्न है। भारतीय रुपए का जो प्रतीक है, यह साइन, इसको किसने डिजाइन किया था? तो सही जवाब होगा ऑप्शन सी, उदय कुमार। भारतीय रुपए का प्रतीक को डिजाइन उदय कुमार ने किया था। भारत का सर्वोच्च न्यायालय कहाँ स्थित है? सही जवाब क्या होगा? तो भारत का जो सर्वोच्च न्यायालय है, यह आपका नई दिल्ली में स्थित है। भारत का सर्वोच्च न्यायालय। भारत का केंद्रीय बजट कौन प्रस्तुत करता है? सही जवाब क्या होगा? तो भारत का जो केंद्रीय बजट है, इसे वित्त मंत्री प्रस्तुत करते हैं, भारत के केंद्रीय बजट को। भारत में सर्वाधिक जनसंख्या वाला राज्य कौन है? सही जवाब क्या होगा? तो भारत में सर्वाधिक जनसंख्या वाला जो राज्य है, वह आपका उत्तर प्रदेश राज्य है। भारत में सर्वाधिक जनसंख्या वाला राज्य। भारत का सबसे शुष्क स्थान कौन सा है? राइट आंसर क्या होगा? तो भारत का जो सबसे शुष्क स्थान है, वह आपका जैसलमेर है। राजस्थान का जैसलमेर जो है, यह भारत का सबसे शुष्क स्थान है। भारत का सबसे ऊंचा जलप्रपात कौन सा है? करेक्ट आंसर क्या होगा? तो भारत का जो सबसे ऊंचा जलप्रपात है, वह आपका कुंचिकल फॉल्स है। भारत का सबसे ऊंचा जलप्रपात। मौर्य वंश का संस्थापक कौन था? राइट आंसर क्या होगा? तो मौर्य वंश के जो संस्थापक थे, वह चंद्रगुप्त मौर्य जी थे। मौर्य वंश के संस्थापक। भारत का पहला अंतरिक्ष यात्री कौन था? राइट आंसर क्या होगा? तो भारत के जो पहले अंतरिक्ष यात्री थे, वह राकेश शर्मा थे। सही जवाब ऑप्शन ए होगा, भारत के पहले अंतरिक्ष यात्री राकेश शर्मा थे। कौन सा ग्रह लाल ग्रह कहलाता है? सही जवाब क्या होगा? तो कौन सा ग्रह है जो लाल ग्रह कहलाता है? तो यह आपका मंगल ग्रह है। मंगल ग्रह को लाल ग्रह कहा जाता है। नीति आयोग की स्थापना कब हुई थी? अगर आप लोगों को ये वीडियो पसंद आए तो एक लाइक ज़रूर कीजिएगा और अगर आप लोग इस चैनल पर नए होंगे तो सब्सक्राइब भी कर लीजिएगा, ताकि इसी तरह का वीडियो सबसे पहले आप तक पहुंचता रहे। नीति आयोग की स्थापना कब हुई थी? तो सही जवाब होगा ऑप्शन ए, 2015 में हुई थी नीति आयोग की स्थापना। संविधान दिवस कब मनाया जाता है? करेक्ट आंसर क्या होगा? तो संविधान दिवस जो है, यह हर साल 26 नवंबर को मनाया जाता है, संविधान दिवस के रूप में। राइट आंसर क्या होगा? तो ऑप्शन बी। राज्यपाल किसके द्वारा नियुक्त किया जाता है? सही जवाब क्या होगा? तो राज्यपाल जो है, यह नियुक्त किया जाता है राष्ट्रपति के द्वारा। सही जवाब ऑप्शन बी होगा, राज्यपाल राष्ट्रपति के द्वारा नियुक्त किया जाता है। लोकसभा के
अध्यक्ष को कौन चुनता है? करेक्ट आंसर क्या होगा? तो लोकसभा के अध्यक्ष को चुनने का जो काम है वह लोकसभा के सदस्य ही करते हैं। लोकसभा के सदस्य ही लोकसभा के अध्यक्ष का चुनाव करते हैं। संविधान सभा के अध्यक्ष कौन थे? आपके ऑप्शंस हैं भीमराव अंबेडकर, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, जवाहरलाल नेहरू या सरदार वल्लभ भाई पटेल। सही जवाब क्या होगा? तो संविधान सभा के जो अध्यक्ष थे वह डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद थे, संविधान सभा के अध्यक्ष। भारत की सबसे लंबी तटरेखा किस राज्य की है? करेक्ट आंसर क्या होगा? तो भारत की जो सबसे लंबी तटरेखा है यह गुजरात राज्य की है। भारत में सबसे लंबी तटरेखा। सुंदरवन डेल्टा किन नदियों के संगम से बना है? राइट आंसर क्या होगा? तो सुंदरवन डेल्टा जो है यह दो नदियों के संगम से बना है, गंगा और ब्रह्मपुत्र नदी के संगम से जो है सुंदरवन का डेल्टा बना है। कौन सा राज्य भारत का चाय बागान कहलाता है? करेक्ट आंसर क्या होगा? तो कौन सा राज्य है जो भारत का चाय बागान कहलाता है? तो यह आपका असम राज्य है। असम राज्य भारत का चाय बागान कहलाता है। ब्रह्मपुत्र नदी भारत में किस राज्य से प्रवेश करती है? राइट आंसर क्या होगा? तो ब्रह्मपुत्र नदी जो है भारत में प्रवेश करती है अरुणाचल प्रदेश राज्य से। अरुणाचल प्रदेश राज्य से ब्रह्मपुत्र नदी जो है भारत में प्रवेश करती है। भारत छोड़ो आंदोलन किस वर्ष शुरू हुआ था? सही जवाब क्या होगा? तो भारत छोड़ो आंदोलन की शुरुआत जो है यह 1942 में हुई थी। भारत छोड़ो आंदोलन की शुरुआत। आर्य समाज की स्थापना किसने की थी? राइट आंसर क्या होगा? तो आर्य समाज की स्थापना जो है यह स्वामी दयानंद सरस्वती ने की थी। आर्य समाज की स्थापना। दास कैपिटल किसकी रचना है? बेहद ही महत्वपूर्ण प्रश्न है। दास कैपिटल जो है यह कार्ल मार्क्स की रचना है। दास कैपिटल। भारत में पहला परमाणु परीक्षण कब हुआ था? सही जवाब क्या होगा? तो भारत में जो पहला परमाणु परीक्षण हुआ था वह सन 1974 में हुआ था। भारत में पहला परमाणु परीक्षण। बल्ब के अंदर कौन सी गैस भरी जाती है? राइट आंसर क्या होगा? तो बल्ब के अंदर जो गैस भरी जाती है वह कौन सी है? तो आर्गन गैस है बल्ब के अंदर भरी जाने वाली गैस। भारत का पहला वित्त आयोग कब गठित हुआ था? सही जवाब क्या होगा? तो भारत का जो पहला वित्त आयोग गठित हुआ था वह सन 1951 में हुआ था। भारत का पहला वित्त आयोग गठित। वस्तु एवं सेवा कर जीएसटी कब लागू हुआ था? राइट आंसर क्या होगा? तो वस्तु एवं सेवा कर जीएसटी जो है इसे सन 2017 में लागू किया गया था। 1 जुलाई सन 2017 को। एक क्वेश्चन पूछता है कि विश्व में सबसे पहले किस देश में जीएसटी लागू हुआ था? तो आंसर याद रखिएगा, फ्रांस देश में। फ्रांस में विश्व में पहली बार जीएसटी लागू हुआ था। भारत में पहली पंचवर्षीय योजना कब शुरू हुई? अगर आप लोगों को ये वीडियो पसंद आए तो एक लाइक ज़रूर कीजिएगा और अगर आप लोग इस चैनल पर नए होंगे तो सब्सक्राइब भी कर लीजिएगा। भारत में पहली पंचवर्षीय योजना कब शुरू हुई थी? तो यह 1951 में हुआ था। भारत में पहली पंचवर्षीय योजना की शुरुआत। भारतीय रिजर्व बैंक की स्थापना कब हुई थी? राइट आंसर क्या होगा? तो भारतीय
रिजर्व बैंक की जो स्थापना है यह 1935 में हुई थी, भारतीय रिजर्व बैंक की स्थापना। और अगर पूछ ले कि भारतीय रिजर्व बैंक का राष्ट्रीयकरण कब हुआ था, तो 1949 ईस्वी में भारतीय रिजर्व बैंक का राष्ट्रीयकरण हुआ। भारत की सबसे ऊंची पर्वत चोटी कौन सी है? आपके ऑप्शंस हैं नंदा देवी, धौलागिरी, कंचनजंगा या माउंट एवरेस्ट। सही जवाब क्या होगा? तो भारत की जो सबसे ऊंची चोटी पर्वत चोटी है वह कंचनजंगा है। अगर विश्व का पूछा जाए तब माउंट एवरेस्ट होगा, और भारत का सबसे ऊंची पर्वत चोटी पूछा जाए तो कंचनजंगा होगा। सतलज नदी कहाँ से निकलती है? सही जवाब क्या होगा? तो सतलज नदी जो है यह तिब्बत से निकलती है, तिब्बत में राकसताल झील से। एग्जैक्ट याद रखना है, राकसताल एक झील है तिब्बत में, वहीं से निकलती है सतलज नदी, याद रखिएगा। ऑप्शन ए आपका सही जवाब होगा। गंगा नदी का उद्गम स्थल कहाँ है? करेक्ट आंसर क्या होगा? तो गंगा नदी का जो उद्गम स्थल है यह आपका गंगोत्री हिमनद में है, गंगा नदी का उद्गम स्थल। भारत का सबसे छोटा राज्य कौन सा है? राइट आंसर क्या होगा? तो भारत का जो सबसे छोटा राज्य है वह गोवा राज्य है। गोवा भारत का ऐसा एक राज्य है जहां पर केवल मात्र 2 जिले हैं, इसे भी आप लोग ध्यान रखिएगा, गोवा में केवल 2 जिले हैं। भारत का पहला उपग्रह कौन सा था? राइट आंसर क्या होगा? तो भारत का जो पहला कृत्रिम उपग्रह छोड़ा गया था उसका नाम क्या था? आर्यभट्ट था। सत्यमेव जयते किस उपनिषद से लिया गया है? बेहद ही महत्वपूर्ण प्रश्न है। सत्यमेव जयते जो है यह उपनिषद मुंडक से लिया गया है, मुंडक उपनिषद से सत्यमेव जयते को लिया गया है। भारत का राष्ट्रीय गीत कौन सा है? करेक्ट आंसर क्या होगा? तो भारत का जो राष्ट्रीय गीत है यह आपका वंदे मातरम है, भारत का राष्ट्रीय गीत। दिल्ली सल्तनत की स्थापना किसने की थी? सही जवाब क्या होगा? तो दिल्ली सल्तनत की स्थापना जो है यह कुतुबुद्दीन ऐबक ने की थी, दिल्ली सल्तनत की स्थापना। पृथ्वी का प्रथम परिभ्रमण किसने किया था? सही जवाब क्या होगा? तो पृथ्वी का जो प्रथम परिभ्रमण है यह मैगेलन ने किया था, पृथ्वी का प्रथम परिभ्रमण। गोदावरी नदी को और किस नाम से जाना जाता है? राइट आंसर क्या होगा? तो गोदावरी नदी को जाना जाता है दक्षिण गंगा के नाम से, गोदावरी नदी को दक्षिण गंगा के नाम से भी जाना जाता है। भारत में काजीरंगा राष्ट्रीय उद्यान किस राज्य में है? सही जवाब क्या होगा? तो भारत में काजीरंगा राष्ट्रीय उद्यान जो है यह आपका असम राज्य में है, भारत में काजीरंगा राष्ट्रीय उद्यान। कौन सा राज्य मसालों का बगीचा कहलाता है? सही जवाब क्या होगा? तो कौन सा राज्य है जो मसालों का बगीचा कहलाता है? तो यह आपका केरल राज्य है। केरल राज्य में सबसे ज़्यादा भारत में मसाला होता है, इसीलिए केरल को मसालों का बगीचा भी कहा जाता है। चलिए आज के वीडियो में बस इतना ही। अगर आप लोगों को ये वीडियो पसंद आए तो एक लाइक ज़रूर कीजिएगा। थैंक्स।